क्या आपने कभी इस बात को नोटिस किया, जब हम कहते हैं मैं कभी नहीं गिरूंगा, तभी गिरने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। ये कहानी सिर्फ पतरस की ही नहीं है जो हमें मत्ती अध्याय 26 में देखने को मिलती है। ये कहानी है हर उस इंसान की जो अपनी ताकत पर भरोसा रखता है, जो इंसान अपने विश्वास पर विश्वास करता है कि मेरा विश्वास बड़ा स्ट्रांग है और वो अपनी कमजोरी को पहचान नहीं पाता। तो आज जब हम मत्ती अध्याय 26 में आए हैं, तो यहां पर आज हम एक बड़ा ही जरूरी मैसेज सीखेंगे कि परमेश्वर जो कमजोर लोग हैं उनको नहीं तोड़ता, जो ताकतवर हैं, जो अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं, जो अपने आप पर घमंड करते हैं, परमेश्वर उनको तोड़ता है। तो खुदा में आप तमाम भाई बहनों को सलाम, जैसे कि प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। मत्ती रचित सुसमाचार के एक ऑडियो वर्शन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम मत्ती अध्याय 26 उसके वचन 33 से कंटिन्यू करेंगे। प्रभु यीशु अभी अभी अपने चेलों से कह चुके थे, जो हमने कल देखा था, कि वो क्रूस पर जाने वाले हैं, और ये भी बता दिया था कि जब वो पकड़े जाएंगे सब के सब उन्हें छोड़कर भाग जाएंगे, उसका इनकार करेंगे। ये बात जकरिया अध्याय 13 वचन 7 की भविष्यवाणी के मुताबिक हुई थी, जिसे मसीह यीशु ने मत्ती अध्याय 26 वचन 31 में कोट किया कि भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। ये सुनते ही पतरस ने तुरंत बोल दिया, चाहे सब गिर जाए पर मैं कभी नहीं गिरूंगा, मैं कभी नहीं गिरूंगा। यहां पतरस खुद को बाकी चेलों से कंपेयर कर रहा है और वो कह रहा है, मैं उन जैसा नहीं हूं जैसे बाकी चेले हैं, मैं उनमें नहीं हूं, मैं अलग हूं, मैं महान हूं, मैं बड़ा हूं, मुझे भरोसा है, मेरा विश्वास है, मैं स्ट्रांग हूं। बाकी गिर जाएं तो गिर जाएंगे, लेकिन मैं नहीं गिरूंगा। ये बिल्कुल वही लैंग्वेज है जो लूका अध्याय 18 के फरीसियों की थी, जो मंदिर में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों के जैसा पापी, गुनहगार, बदकार नहीं हूं। ये जो कंपैरिजन की आत्मा है, ये जो आत्मा है दूसरों के साथ अपनी तुलना करने की, हमारी मिनिस्ट्री बड़ी, हमारी सेवकाई महान, हमारे चर्च में इतने बड़े लोग आते हैं, हमारी चर्च के दौरान ये होता है, बाकी कमजोर चर्च हैं, बाकी मुर्दा चर्च हैं, बाकी कुछ नहीं है, हम ही बड़े हैं, हम ही अच्छे हैं, हम ही सबसे महान टीचर हैं, और सबसे बढ़िया बाइबल टीचिंग तो मैं ही देता हूं। ये जो कंपैरिजन की आत्मा है, ये बड़ी खतरनाक है। हम में से हर एक को इससे बचना, इससे सावधान रहना बहुत जरूरी है। अपने आप को नम्र रखना बड़ा जरूरी है। पतरस कह रहा था, प्रभु, अगर ये जो बाकी 10 लोग भी तुझे छोड़कर चले जाएंगे ना, मैं कभी नहीं तुझे छोड़कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इनसे बेटर हूं। दे आर वीक, वो कमजोर हैं, लेकिन मैं ताकतवर हूं। उनका विश्वास पता नहीं कैसा है, लेकिन मेरा विश्वास बहुत बड़ा है। मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आई एम द बेटर वन। मैं बेटर हूं, उनसे बेहतर हूं मैं। और इसी स्पिरिट, इसी आत्मा को प्रभु यीशु तोड़ना चाहते थे। इसी आत्मा को प्रभु तोड़ना चाहते थे, क्योंकि जब तक पतरस टूटेगा नहीं, वो परमेश्वर के काम का नहीं हो सकता। परमेश्वर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो परमेश्वर के लिए कुछ कर नहीं सकता जब तक ये टूटेगा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुझे सच कहता हूं, आज रात मुर्ग बोलने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। तू मुझे डिनाई करेगा। सिर्फ एक बार नहीं कि गलती से हो गया, हाँ प्रभु, ओके सॉरी, 3 बार, और सिर्फ कुछ घंटों के अंदर कंटिन्यूसली ये होगा। परमेश्वर हमें अक्सर उसी जगह तोड़ते हैं जहां हम सबसे ज्यादा घमंड करते हैं। वहीं पर हम सोचते हैं ये मेरी ताकत है। परमेश्वर कहता है इसी को मैं तोड़ना चाहता हूं, इसका टूटना जरूरी है। यहूदा एक ना टूटा हुआ इंसान था, एक ना टूटा हुआ मसीह यीशु का चेला था। ही वाज अनब्रोकन। पतरस गिरा पर रोया, वो टूट गया, और इसी ब्रोकननेस, इसी टूटे हुए ने पतरस को एक पावरफुल, एक सामर्थी मसीह का दास बनाया, मसीह का अपोस्टल बनाया। टूटे हुए में फर्क होता है। जिसको मसीह तोड़ता है उसके अंदर घमंड नहीं बोलता। जिसके अंदर घमंड बोलता है मतलब वो टूटा हुआ नहीं है। उसे फख्र है अपनी सेवकाई पर, उसे फख्र है अपने कामों पर, उसे फख्र है अपनी टीचिंग पर, उसे फख्र है उन चिन्ह चमत्कारों पर जो उसके द्वारा हो रहे हैं। वचन 35 में सिर्फ पतरस ही नहीं, बाकी सब चेले भी कहते हैं, चाहे हमें मरना पड़े, हम तुझे कभी भी डिनाई नहीं करेंगे, हम तेरा इनकार कभी नहीं करेंगे।
पर डिफरेंस ये था, पतरस ने खुद को दूसरों से कंपेयर किया। बाकियों ने कहा हम, इसने कहा मैं, इसलिए उसे ज्यादा तोड़ना जरूरी था। फिर प्रभु यीशु उन्हें गतसमनी की तरफ ले जाते हैं। वो कहते हैं तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ा आगे जाकर दुआ करता हूं। और नोटिस कीजिए, यीशु पतरस को भी साथ ले जाते हैं, उसी पतरस को जो बस थोड़े समय बाद मसीह का इनकार करने वाला है। क्यों? क्योंकि पतरस का दिल गलत नहीं था, उसे सिर्फ अपनी लिमिट का पता नहीं था और उसको मसीह पर भरोसा नहीं था, उसको खुद पर भरोसा ज्यादा था। मसीह यीशु याकूब और यूहन्ना को भी साथ लेते हैं। ये तीन सबसे करीबी थे। प्रभु यीशु दुखी और व्याकुल होने लगते हैं। यहां पर ऐसा लिखा है, वो ऑनेस्टली कहते हैं कि मेरी आत्मा मौत तक दुखी है, परेशान हूं मैं, कल्प रहा हूं मैं। यह दिखाता है कि खुदा मसीह यीशु सच में इंसान बने, परमेश्वर शरीर में होकर आया। परमेश्वर कभी डिस्ट्रेस्ड नहीं होते हैं, ऐसे परेशान नहीं होते हैं, ऐसे विलाप नहीं करते हैं। पर यीशु ने हमारी कमजोरी को पहना हुआ। और फिर मसीह यीशु कहते हैं यहीं रुको और मेरे साथ जागते रहो। यह बहुत ही एक खूबसूरत बात है। मसीह यीशु को भी प्रार्थना में फेलोशिप चाहिए। मसीह यीशु को भी उनकी प्रार्थनाओं की जरूरत है कि तुम मेरे साथ प्रार्थना करो, मेरे साथ बैठकर यहां पर प्रार्थना करो, मुझे जरूरत है। कभी कभी हम इतने प्राउड होते हैं कि हम कहते हैं कि मुझे किसी की प्रार्थना की जरूरत नहीं है, मैं खुद बहुत मेहनत करता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो 8-8 घंटे प्रार्थना करता हूं, मेरी बड़ी फास्टिंग है, मुझे किसी और की प्रार्थना की जरूरत है ही नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रे विद मी, मेरे साथ प्रार्थना करो। फिर वो थोड़ा आगे जाकर मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, हे मेरे पिता, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। अब ये जो प्याला हटने की प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, ये प्याला शारीरिक दर्द का नहीं था, ये प्याला शारीरिक दर्द का नहीं था। यीशु मौत से नहीं डर रहे थे, प्रभु यीशु रोमियो की उस मार से नहीं डर रहे थे। इस प्याले का मतलब था पिता के साथ संगति का टूटना, पिता के साथ उस संगति का टूट जाना। प्रभु यीशु जानते थे कि क्रॉस पर 3 घंटों के लिए पिता उनसे मुंह मोड़ लेंगे जब वो दुनिया के पाप उठाए हुए होंगे। हम इस दर्द को समझ नहीं सकते हैं क्योंकि हम संगति को उतनी वैल्यू देते ही नहीं है जो हमारे पिता के साथ होनी चाहिए। यह है, हम पाप करके भी दिनों तक कंफर्टेबल रहते हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए हम यीशु के दर्द को नहीं समझ पाते। बहुत बार प्रभु यीशु के लिए पिता के साथ संगति पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी चीज थी, सबसे बड़ी, पिता के साथ एक संगति, एक फेलोशिप। और अब वो उसे खोने के लिए जा रहे थे। 1 मिनट भी प्रभु यीशु का पिता से दूर होना अनंत काल के लिए दूर होना था, लेकिन यहां पर 3 घंटे ये होने वाला था। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु के पीछे चलने का मतलब है कि संगति यानी फेलोशिप को उतनी ही वैल्यू देना और हर उस चीज से भागना जो इस फेलोशिप को, इस संगति को तोड़ देती है। प्रभु यीशु 1 घंटे दुआ करते हैं और जब चेलों के पास आते हैं वो सो रहे मिलते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं क्या तुम 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं सके? जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना गिरो। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है, शरीर कमजोर है। प्रभु यीशु खुद दुआ करते हैं क्योंकि वो जानते थे कि ताकत दुआ से ही आती है, ताकत प्रार्थना से ही मिलती है। चेले तैयार थे पर प्रेयरलेस थे, प्रार्थना नहीं थी, इसलिए वो गिर गए, सो गए। प्रभु यीशु 3 बार प्रार्थना करते हैं, सेम बात, सेम वर्ड, वही बात बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर दुआ दिल से हो तो रेपिटेशन गलत नहीं है, एक ही चीज को बार बार मांगना गलत नहीं है अगर वो दिल से हो रही है, सिंसियरिटी से हो रही है और प्रभु की इच्छा को मध्य में रखकर हो रही है। आखिर में प्रभु यीशु कहते हैं घड़ी आ चुकी है, जो मुझे पकड़वाने वाला है वो पास ही है, वो आ गया है। प्रभु यीशु ने दुआ किया और वो
पावरफुल हो गए। उन्होंने ताकत हासिल करी फिर से खड़ा होने की। उन्होंने पिता के साथ संगति टेम्पोररी छोड़ने का डिसीजन ले लिया कि ठीक है पिता, मैं तैयार हूँ इसके लिए, ताकि मुझे और आपको पिता के साथ संगति मिल सके, हमारा मिलाप हो सके। प्रभु यीशु तैयार थे पिता से थोड़े समय के लिए जुदा होने को। तो मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को हम कभी भूलें ना कि मेरा और आपका जो पिता से मिलाप हुआ है, मुझे और आपको जो पापों से उद्धार मिला, छुटकारा मिला, निजात मिली है, इसके लिए क्या कीमत चुकाई है मसीह यीशु ने। उस काम को करने के लिए तैयार थे जो उन्होंने इटर्निटी से इटर्निटी तक कभी किया नहीं था। पिता से एक पल के लिए भी जुदा होना उनके लिए अनंत काल के बराबर था। लेकिन 3 घंटों तक वो पिता से दूर थे, पिता से संगति से अलग हो गए थे, ताकि आप बचाए जा सके, मैं बचाया जा सकूं और हम पिता के साथ फेलोशिप कर सकें। सवाल, क्या आप पिता से फेलोशिप कर रहे हैं? क्या टाइम निकालते हैं बैठने के लिए प्रभु के साथ दुआ में, वचनों में, उसकी आराधना करते हुए, उसकी महिमा करते हुए? और फिर याद रखें कि जो हमारा खुद पर कॉन्फिडेंस होता है ये हमें गिराता है, लेकिन जब हम टूटते हैं तो प्रभु हमें उठाता भी है। और जो टूटे हुए हैं उन्हीं को प्रभु उठाता है, और जो टूटे हुए हैं उन्हीं को प्रभु इस्तेमाल करता है। घमंडियों का वो सामना करता है, लेकिन जो नम्र हैं, जो दीन होना जानते हैं, उन्हें प्रभु ऊंचा उठाता, अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता। नम्रता ज़रूरी है, इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं। इन वचनों के दौरान खुदा आपको बहुत आशीषित करे। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।